सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। एंड अभी आप हमारे सामने देख सकते हो, ये है द ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस 01 एडिशन 2023 मॉडल, जिसका आज मैं आपको एक प्रॉपर राइड रिव्यू देने वाला हूं। इसका फीचर्स रिलेटेड रिव्यू मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको पूरी फीचर्स की डिटेल इस बाइक की मिल जाएगी। एंड आज के इस व्लॉग में मैं आपको इसका एक प्रॉपर राइड रिव्यू देने वाला हूँ कि ये बाइक चलाने में कैसी है, कैसा इसका कंफर्ट रहने वाला है, कैसी पावर डिलीवरी मिलने वाली है, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें कैसी आपको मिलने वाली है। बट इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके थोड़े बहुत फीचर्स बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको वीडियो देखने में एंड इस बाइक का रिव्यू समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहे। तो सबसे पहले इस बाइक में जो है आपको एक स्पेशल थीम देखने को मिल जाती है, मतलब एक स्पेशल पेंट स्कीम एंड एक स्पेशल ग्राफिक्स ऑफर किए जाते हैं। नॉर्मल स्प्लेंडर से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपकी जो पूरी बाइक है वो मैट कलर में ऑफर की जाती है, मतलब मैट ग्रे कलर में ऑफर की जाती है, जिसमें आपको इसके टैंक पे स्प्लेंडर प्लस का बड़ा सा जो है स्टिकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 01 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड रियर में आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इसका जो ग्रैब हैंडल है वो चेंज करके एक स्पोर्टी ग्रैब हैंडल जो है इंस्टॉल करके दिया जाता है। ये लोग काफ़ी आफ्टर मार्केट लगवाते थे, तो हीरो ने सोचा क्यों ना भैया इसका जो है सोल्यूशन किया जाए एंड पहले इंस्टॉल करके दे दिया जाए। दोनों जो टायर्स हैं वो आपको ट्यूबलेस ऑफर किए जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको कंपनी टीवीएस ब्रांड के टायर जो है प्रोवाइड करती है। एंड बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने बताया था कि टीवीएस ब्रांड के टायर आपको इसमें मिलते हैं, बट जब वो बाइक परचेज करने गए तो आपको उनको अदर ब्रांड के टायर ऑफर किए गए। तो यहाँ पे होता क्या है, लॉट बाई लॉट चेंज होती है। अभी इस बाइक की लॉट के साथ जितनी भी बाइकें आएंगी उसमें आपको टीवीएस के टायर मिल रहे हैं। हो सकता है जब आप बाइक परचेज करो या किसी और शोरूम से परचेज करो तो वहाँ पे आपको किसी और ब्रांड के टायर ऑफर किए जा सकते हैं। बाकी इंजन की बात करें तो सेम आपको स्प्लेंडर प्लस वाला ही इंजन ऑफर किया जाता है। 97.2 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है, जो कि प्रोग्राम एफआई के साथ आता है। पावर फिगर की अगर हम बात करें तो 8.2 PS का पावर एंड 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे दिया जाता है। बाकी ब्रेकिंग में आपको दोनों ही जगह ड्रम मिलता है, मतलब फ्रंट में भी आपको ड्रम दिया जाता है, रियर में भी आपको ड्रम दिया जाता है, बट यहाँ पे आपको IBS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये बाइक जो है ब्रेकिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है। अभी इसको फटाफट से चलाते हैं एंड इसका एक प्रॉपर राइड रिव्यू देते हैं आपको। अभी इसको करते हैं फटाफट से स्टार्ट एंड इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा। एंड अपने ही अंदाज है, सबसे पहले इनिशियल पिकअप से स्टार्ट करते हैं। वाओ, नाइस, वाओ यार, ग्रेट मैन। तो 80 तक तो भाई एकदम स्मूथली चली गई, मतलब यहाँ पे मुझे कोई कमी नहीं लगी। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 97.2 सीसी का एयर कूल्ड इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब यहाँ पे आपको किसी तरह का कटपट वगैरह नहीं लगेगा। गियर का पैटर्न जो है पूरे पीछे की तरफ शिफ्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे आगे की तरफ का आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। टो एंड हील शिफ्टर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ईजिली जो है गियर शिफ्ट कर सकते हो। रिफाइनमेंट की अगर हम बात करें तो रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब 60-50 तक तो आपको कोई भी वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होते। बट अगर आप बहुत ज़्यादा हाई करोगे, यहाँ पे देख सकते हो 80 तक मैंने भगाया था, एंड 80 के बाद जो है आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन फील होते हैं, वो भी इसके फुटपैक्स पे होते हैं, और ज़्यादा आपको पिछवाड़े पे या फिर ऐसी कहीं जगह भी वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होते हैं। क्लच की बात करें तो क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो अगर आप सिटी वगैरह में चलाते हो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए आप इस बाइक के साथ जा सकते हो, कहीं से भी आपकी फिंगर पे या फिर आपके पाल्म पे कोई भी तरह का जो है स्टिच वगैरह नहीं पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आप इस बाइक को डेली यूज़ में काफ़ी अच्छे से चला सकते हो। प्ले एंड पॉज ट्रैफिक में इजीली हैंडल कर सकते हो। हैंडल की बात हो रही है तो कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हैंडल बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप एकदम तन के बैठते हो, कहीं से आपकी कोई जो है आपको मतलब आगे की तरफ लीन वगैरह नहीं होने पाता है। एंड साथ ही साथ जो आपके पैर हैं वो भी एकदम स्ट्रेट रहते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हो। सिटी वगैरह में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप हाईवे वगैरह पर लेके जाते हो तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सीट आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने को मिल जाती है, जिसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। कुशनिंग वगैरह भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है। और पर्सनली मैंने स्प्लेंडर को काफ़ी अच्छे से ओन कर रखा है, जिससे मैंने काफ़ी लॉन्ग राइड वगैरह भी कर रखी है, मतलब लॉन्ग राइड क्या 100-150 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रखा है एक साइड का। तो मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है स्प्लेंडर की सीट में। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सीट भी आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है। बाकी सस्पेंशन का अगर फीडबैक शेयर करूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किए जाते हैं, रियर में आपको जो है हाइड्रोलिक देते हैं, जो कि चैसी माउंट है। फ्रंट वाले
वाले आपको जो है काफ़ी सॉफ्टर साइड पे देखने को मिल जाते हैं एंड रियर वाले जो है थोड़ा सा हार्डर साइड पे हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा कंफर्ट तो मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ जो इसकी स्टेबिलिटी वगैरह है वो भी काफ़ी सही मिल जाती है, तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सस्पेंशन भी आपको 10 on 10 स्कोर करने वाले हैं। एंड अभी थोड़ा सा भगाते हैं इस बाइक को एंड उसके बाद इसका ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, देखें ब्रेकिंग हमें कैसे मिलने वाली है। तो लगभग 70 के आसपास 80 के आसपास इसको लेके जाएंगे और फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो है ड्रम मिलते हैं एंड देखते हैं क्या जो है फीडबैक रहने वाला है। वाह यार, स्टॉपिंग पावर तो अच्छी है ही है, साथ ही साथ इसकी जो स्टॉपिंग की रेंज है वो भी काफ़ी सही है। मतलब बहुत ही कम टाइम में ये बाइक जो है 80 से 0 आ गई, तो मुझे तो पर्सनली यार काफ़ी ज़्यादा सही लगी। अभी थोड़ा सा और भगाते हैं एंड इसका जो रियर ब्रेक है वो अप्लाई करते हैं, देखते हैं उसमें हमें कैसा फीडबैक मिलने वाला है। वाह भाई साहब, टायर से पूरी आवाज़ आ गई एंड आईबीएस क्या गदर वर्क कर रहा है भाई मेरे। मतलब मैंने दोनों ही ब्रेक्स जो है सिंगल अप्लाई किए हैं एंड रियर वाले में भी कहीं से बाइक स्किड नहीं की। टायर ने पूरी आवाज़ कर दी चूं वाली, लेकिन बाइक यूं से यूं नहीं हुई। तो भाई आईबीएस तो 10 on 10 है ही है इसका। अभी एक बार दोनों ही ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, देखें वहाँ पे क्या फीडबैक आता है। यहाँ पे नहीं मारेंगे क्योंकि यहाँ पे रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हाँ अब सही है, अभी भगाते हैं 80 तक इस बार भी लेके जाएंगे। वाओ, ग्लव्स की वजह से थोड़ा सा थ्रॉटल फंस गया था मेरा, बट भाई ब्रेकिंग के मामले में कोई जवाब नहीं, मतलब लाजवाब एकदम, मज़ा आ गया। बाकी जो टैंक है वो आपको जो है 10 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ आता है एंड FI इंजन होने की वजह से आपको जो रिजर्व ऑयल रहेगा वो रहेगा कम से कम 2 लीटर और 8 लीटर आपको जो है इसमें डलवाना पड़ेगा। मतलब आप जब पहली बार डलवाओगे तो 2 लीटर फ्यूल जो है आपका पहले ही जो है रिजर्व में चला जाता है एंड उसके बाद आपकी जो जैसे ही यहाँ पे लाइट आती है वैसे ही आपको पेट्रोल डलवा लेना है। ज़्यादा इस पर लोड मत डालिए क्योंकि FI इंजन होने की वजह से इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ख़राब हो सकता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट सुनी है कि लोग जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसका जो है ख़राब हो जाता है, बट वो आपकी लापरवाही की वजह से होता है। अगर आप इस बाइक को ओन करते हो या आजकल BS6 की जितनी भी बाइक्स को ओन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 लीटर रिजर्व जो है रखना ही रखना है। एकदम उसको ख़त्म करके उसमें जो है फ्यूल मत डलवाओ एंड अगर एक बार में बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है फ्यूल ख़त्म होने की वजह से तो बार बार सेल्फ भी मत मारो, उसकी वजह से भी आपकी बाइक के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे बैटरी पे काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाता है। बाकी माइलेज की अगर हम बात करें तो 80 प्लस का जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है एंड अगर आप इसको रियल लाइफ में लेके जाते हो तो 65 to 70 का जो माइलेज है वो आपको ईजिली निकाल के दे दी, क्योंकि मैंने अपनी 2015 मॉडल BS3 से जो है 65 का माइलेज जो है निकाल रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी आपको माइलेज को लेकर कोई शिकायत नहीं होने वाली है। काफ़ी अच्छा जो है माइलेज आपको इस बाइक की तरफ से ऑफर किया जाता है। बाकी मीटर कंसोल में आपको काफ़ी बेसिक से फीचर ऑफर किए जाते हैं जो कि स्प्लेंडर में शुरू से ही आ रहे हैं। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड वार्निंग लाइट, यहाँ पे आपको I3S का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन माल फंक्शन लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो है न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है, लो बीम, हेड बीम एंड इधर टर्न सिग्नल। बाकी एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको USB चार्जर भी ऑफर किया जाता है जो कि बड़ी बाइक्स में जो है मिसिंग रहता है, बट हीरो ने यहाँ पे आपकी 100cc HF डीलक्स भी अगर आप खरीदते हो तो वहाँ पे भी आपको USB जो चार्जर है वो ऑफर किया जाता है। एंड ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है भाई, अगर आप रियल लाइफ में इस बाइक को ओन करते हो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये आपकी जो है हेल्प करेगा ही करेगा, आपके यूज़ में आएगा ही आएगा। क्योंकि बेसिकली मैंने इसको जो है रियल लाइफ में यूज़ किया है एंड मुझे तो पर्सनली यार काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। टायर का मैं अगर फीडबैक शेयर करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। अभी ये तो नए टायर हैं तो रिस्पॉन्स तो अच्छा होना ही होना है, बट फिर भी यहाँ पर आपको लॉन्च करते समय एंड लीन वगैरह करते समय या फिर जो है अगर आप हायर स्पीड पर ब्रेकिंग वगैरह करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टायर काफ़ी अच्छे से जो है ट्रैक्शन बना पाते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि टायर जो है रोड छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस लूज़ हो। टायर की वजह से आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला है इस बाइक के लेके। पर्सनली मैंने अभी इतनी हाई स्पीड में ब्रेकिंग वगैरह की तो मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मुझे तो कहीं से कोई कमी नहीं लगी टायर्स को लेके। सो वो अभी हाईवे के साइड में रुक चुके हैं एंड अब आपको I3S का जो यूज़ है वो दिखा देता हूँ कि ये यूज़ कैसे होता है। तो अभी सबसे पहले मैं देखो बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अपनी जो बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी अपने आप जो बाइक है वो बंद हो जाएगी। देख सकते हैं अपनी जो बाइक है वो बंद हो चुकी है। थ्रॉटल दे रहा हूँ तब भी आवाज़ नहीं आ रही है एंड अब जैसे ही मैं क्लच को प्रेस करूँगा
तो देख सकते हैं अपनी जो बाइक है बिना सेल्फ लिए जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो यही यूज़ होता है i3s का। अब रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हो या फिर ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इस बाइक में इंजन के स्विच नहीं आता है। तो आपको बाइक को ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप जो है गियर पे बाइक का क्लच छोड़ो, उसके बाद बाइक बंद होती है। एंड अगर आप वो बार बार करते हो तो कहीं ना कहीं आपके इंजन पे एंड आपकी क्लच प्लेट पे इफेक्ट पड़ता है। बट यहाँ पे i3s की होने की वजह से आपको बस न्यूट्रल करके जो बाइक है वो खड़ी कर देनी है एंड 3 से 4 सेकंड के बाद अपनी जो बाइक है वो अपने आप ऑफ हो जाती है। एंड स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्लच प्रेस करना है, गियर डालना है एंड आपकी जो बाइक है वो रेडी टू गो हो जाएगी। तो हो सकता है सुनने में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल ना लग रहा हो, बट रियल लाइफ में जब आप यूज़ करोगे तो काफ़ी यूज़फुल फीचर्स आपको लगेगा। अगर आपने यूज़ कर रखा है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है ये आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सुबह इस बाइक से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी कवर कर दी है, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो, मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो आप डायरेक्टली जो है कमेंट बॉक्स में या मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्प्ले पे आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। एंड होप करता हूँ मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस बाइक से रिलेटेड इस ब्लॉग में वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। एंड चैनल पर नए हो, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड रिसेंटली अभी हमने जो है आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से 10K का जो माइलस्टोन था, 10K सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन था वो अचीव किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बना के रखा। बाकी इस व्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ।